यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो सेशन करने वाले हैं वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट। तो उसी के लिए आज जो अपॉर्चुनिटी है वो शेयर करने के लिए हमारे साथ है बहुत ही सक्सेसफुल लीडर। उनका नाम है मिस्टर अजय लोहरे, जो पूना से है। कॉर्पोरेट लेवल में अच्छे लेवल पे काम करते थे, राइट। कॉर्पोरेट कंपनी में अच्छे लेवल पे काम करते थे और इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, राइट। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम लोग उनको इनवाइट करते हैं। सो हेल्प मी वेलकम मिस्टर अजय लोहरे सर। यस सर, व्हाट इज। थैंक यू राहुल सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि आज संडे मॉर्निंग है और आई होप सभी लोग एकदम रिलैक्स होंगे। आपके पास समय होगा क्योंकि आने वाला जो 35 to 40 मिनट जो है वो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। अगर आपने डिसाइड किया कि इसको अच्छे से हम समझे जाने तो ये डेफिनेटली लाइफ को चेंज कर देगा। तो मुझे लगता है आज जितने भी पार्टिसिपेंट है, जैसे कि मैं कुछ नए लोगों को देख रहा हूँ, जैसे कि सतीश म्हात्रे जी है, फिर अभिजीत महामने है, और एक व्यक्ति उनका साउंड कनेक्टेड नहीं, 1 2 3 4 नाम लिखा है, हर्ष भोले है। यस सर। तो देखिए आने वाला जो 35 to 40 मिनट जो है वो डेफिनेटली लाइफ चेंज कर सकता है आपके लाइफ में, राइट। तो मैं आपके साथ में जो अपॉर्चुनिटी, जो राहुल सर ने मेरा इंट्रोडक्शन देते वक्त बताया था, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट करके दे सकती है, राइट। यहाँ पे मैं फाइल आपके साथ में शेयर करना चालू कर देता हूँ। देखिए इस बिजनेस को मैं अनोखा बिजनेस प्रोजेक्ट क्यों कह रहा हूँ, जब आप ये प्रोजेक्ट को कंप्लीटली देखोगे तब आपके समझ में आएगा, क्योंकि इसको आप कंपेयर करोगे किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में या फिर आपके इवन करंट जॉब के साथ में, तो भी आप इसको एक यूनिक या अनोखा ही पाओगे। और ये किसके लिए है? तो हर उस व्यक्ति के लिए जो कि ग्राहक है। देखिए इस पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों के इनकम के ऊपर असर हुआ था, मतलब कुछ लोगों की इनकम कम हो गई थी, कुछ लोगों की टोटली बंद हो गई थी। लेकिन क्या हमारे खर्चे जो है घर में लगने वाले जरूरी सामानों के ऊपर के, वो क्या कभी कम हुए थे क्या? बिल्कुल नहीं कम हुए थे, वो तो चल ही रहे थे। मतलब हम सभी लोग कंज्यूमर थे। तो इसी कंज्यूमर को एम्पावर करने वाली अपॉर्चुनिटी है, राइट। और यहाँ पे जो कुछ सवाल है, तो आप, मैं ये समझता हूँ कि आप सभी लोग पढ़े लिखे, आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है या नहीं है? डेफिनेटली है, क्योंकि हम सभी को पता है कोरोना ने ये सबक हम सबको सिखा दिया है कि जो जॉब या जो ट्रेडिशनल बिजनेस आज हमारा अच्छा चल रहा है, कल की सच में उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बहुत जरूरत है। तो उससे पहले देख लेते हैं कि जिस सोर्स से हम इनकम आज की तारीख में कमा रहे हैं, फर्स्ट सोर्स से, वो जो पैसा हमारे घर में आता है उसके साथ में क्या हो जाता है। उसके साथ में दो ही चीजें होती है। एक, वो पैसा खर्च हो जाता है घर में लगने वाला जरूरी जो चीजें लगती है हमको उसके ऊपर, और उसमें से कुछ रह जाता है बाकी, तो उसको हम सेव कर लेते हैं। और हमको क्या क्या लगता है, तो घर में किराना सामान लगता है, फिर होम केयर के प्रोडक्ट लगते हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट लगते हैं, फिर हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट लगते हैं, राइट। और ये सामान हम ज्यादातर यूजुअली कहाँ से लाते हैं? तो हमारे घर के बाजू वाला कोई भी शॉप, हनुमान स्टोर या बालाजी ट्रेडर जैसा, या फिर बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस जैसा मॉल। और स्मार्ट लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट से सामान को खरीदी करते हैं। अब यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी, इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन ये कंपनी क्या करती है, आपको 5 फायदे देती है जब आप इनका स्मार्ट कंज्यूमर का आईडी बनाते हो। एक स्मार्ट ग्राहक का आईडी अगर आप बना देते हो, और आईडी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो आपका आधार कार्ड का फ्रंट बैक का फोटो, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये बेसिक डॉक्यूमेंट देने से ये आईडी आपका बन जाएगा। तो आपको जो फायदे मिलते हैं उसकी तुलना हम कर लेते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेते हैं उससे। पहली चीज है, कोई भी सामान हम खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं, वो तो हमको एमआरपी पे बेचता है। मॉल में हमको डिस्काउंट मिलता है 5 to 15% तक, लेकिन वो सभी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं रहता और 365 डेज नहीं रहता। उसके लिए हमको वेट करना पड़ता है किसी ना किसी फेस्टिव का या फिर एंड ऑफ द सीजन का। जबकि स्मार्ट कंज्यूमर का आईडी बनाने से ही मात्र आपको हर कोई सामान 10 से 20% डिस्काउंट से मिलेगा, मतलब लाइफ टाइम होलसेल रेट पे आपको सामान मिलेगा। अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात है कि ज्यादा डिस्काउंट आपको कौन दे सकता है? ऑफकोर्स
कोई एक मैन्युफैक्चरर दे सकता है, कोई रिटेलर नहीं दे पाएगा, राइट। तो ये पहला फायदा हो गया कि डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे आपको। दूसरा फायदा है कि शॉपिंग के बाद में क्या आपका दुकानदार या मॉल आपको फ्री के प्रोडक्ट देता है क्या? जैसे आधा किलो चाय पत्ती फ्री में मिली, या आधा किलो डिटर्जेंट पाउडर फ्री में मिला, या नहाने के 6-7 साबुन आपको फ्री में मिले, या 4-5 टूथपेस्ट फ्री में मिले, ऐसा कोई कभी होता है? बिल्कुल नहीं होता। जबकि वेस्टेज के फ्रेंचाइजी शॉप से या मॉल से आप सामान खरीदते हो तो आपको 10% के प्रोडक्ट हाथों हाथ फ्री में मिल जाते हैं। अभी जो मैंने कहा उसमें से जो ऑफर में प्रोडक्ट रहते हैं आपको फ्री में मिल जाते हैं। तीसरी चीज है कि शॉपिंग के बाद में आपका दुकानदार या मॉल आपको कोई कैशबैक देता है क्या वापिस? सब्सिडी आता है जैसे गैस का आता है वैसे? नहीं आता। जबकि वेस्टिज के शॉप में आप अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको 5 to 11% कैशबैक आपके अकाउंट में नेक्स्ट मंथ में आ सकता है, आता है। उसके लिए आपको आपका बैंक का डिटेल्स और अपलोड करना पड़ेगा, बैंक और पैन, राइट। और चौथी चीज है, देखिए घर में जो भी कोई सामान आप खरीदते हो तो सामान हम हर महीने किसी एक ही पर्टिकुलर दुकान से खरीदते हैं, हम हर महीने दुकान तो नहीं बदली करते। कई लोग तो ऐसे है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही दुकान से सामान खरीदते हैं, और उसके बावजूद भी वो दुकानदार या मॉल हमको कभी ऐसा कहता है क्या कि साहब आपने पिछले 11 महीने में हमारे दुकान से 3-4 हजार का सामान ले रहे हो तो ये महीने में 2-2.5 हजार का सामान फ्री में लेके जाओ? नहीं होता है ऐसा। जबकि वेस्टीज हमको एक ऑफर करता है कि अगर आप 3 हजार का सामान लगातार 4 महीना खरीदते हो तो 5वें महीने में 2.5 हजार का सामान एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाएगा। मतलब देखिए आपकी शॉपिंग कितना हो जाती है, 12 हजार की, उसके ऊपर 2.5 हजार का सामान फ्री, यानी कि हमको 20% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। और पांचवी चीज है कि जो भी कोई सामान हम दुकान से या मॉल से खरीदते हैं उसके ऊपर कोई गारंटी होती है क्या? नहीं होती। नॉर्मली दुकानदार वारंटी देता है या मैन्युफैक्चरर वारंटी देता है, जबकि वेस्टिज के सारे प्रोडक्ट के ऊपर 1 महीने का यानी कि 30 दिन का मनी बैक गारंटी है, वो भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर है, राइट। तो ये जो मॉनेटरी हमको बेनिफिट्स मिल रहे थे उसकी टोटल 55% हो जाती है, यानी कि डिस्काउंट, फ्री के प्रोडक्ट, कैशबैक और लॉयल्टी बोनस मिला के। अब अगर आप आपके किसी दोस्त को या रिश्तेदार को ये बताते हो कि मैं एक ऐसे शॉप को जानता हूँ जहाँ पे 55% तक का बेनिफिट भी हो रहा है और 1 महीने का मनी बैक गारंटी भी है सामान के ऊपर, तो ये बताने से क्या वो आपका दोस्त या रिश्तेदार मारने के लिए दौड़ेगा क्या आपको? बिल्कुल नहीं। वो एटलीस्ट सोचेगा क्या, चलो इस्तेमाल करके देख लेते, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो वापस लेके पैसा वापस ले सकते हैं, राइट। तो हम एक उदाहरण देखते हैं कि अगर 3 हजार का सामान वेस्टिज से हम खरीदते तो हमारे क्या फायदे होते। अब यहाँ पे 3 हजार कोई कंपल्शन नहीं, कोई बंधन नहीं है। आप 30 रुपए का भी सामान खरीद सकते हो, आप 30 हजार का भी खरीद सकते हो। मैंने 3 हजार का उदाहरण मात्र 2 कारणों से लिया है। पहला कारण है कि एक एवरेज घर खर्च जो इंडियन फैमिली का वो 3 से 5 हजार के बीच में होता है, राइट। और दूसरा कारण इसलिए ये लिया है कि यहाँ पे वेस्टेज एक तो ऑफर कर रहा है ना कि 3 हजार का सामान लगातार 4 महीने लेते तो 5वें महीने में 2.5 हजार का फ्री मिलेगा। तो हमको पहला बेनिफिट मिलता है 3 हजार के ऊपर 20% डिस्काउंट, मतलब 600 रुपीज हमारे सेव हो जाते हैं। 10% के प्रोडक्ट हमको फ्री में मिलते हैं, मतलब 300 के प्रोडक्ट हमको हाथों हाथ फ्री में मिल जाते हैं। 5 to 11% में से जो कैशबैक आता है सब्सिडी, तो मिनिमम 5% तो गारंटेड आएगा क्योंकि हमने अभी जस्ट चालू किया है सामान लेना। तो 150 रुपए हमारे अकाउंट में सब्सिडी वापिस आ जाती है। और जो 2.5 हजार का सामान 5वें महीने में फ्री में मिलने वाला है, मतलब 4 महीने हर महीने हमको 650 का डिस्काउंट ही मिल रहा है, तो इसकी टोटल हो जाती है 1700 रुपए। अब देखिए हम सामान खरीदते हैं 3 हजार का, हमको बेनिफिट होता है 1700 का, तो एक्चुअल में हमने खर्चा कितना किया है? 1300 रुपए ही ना। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। एक नॉर्मल कंज्यूमर जो है वो एक स्मार्ट कंज्यूमर बन जाता है। और अब तक हमने क्या देख लिया कि एज अ कंज्यूमर हमारे क्या क्या फायदे हैं, राइट, बेनिफिट्स क्या है हमारे। अब यहाँ पे पैसा कमाने की क्या अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटी, वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ल्ड वाइड बिजनेस के सक्सेसफुल मॉडल्स है मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। अमेजॉन कोई भी चीज खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, उनका कहीं पे भी मॉल नहीं है। सेम ओला, उबेर, रेडबस, ओयो, स्विगी, फूड पांडा, जोमेटो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनका खुद का कुछ भी नहीं। इन्होंने क्या किया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा मैन्युफैक्चरर या सेलर को कनेक्ट कर दिया है ग्राहक के साथ में, बायर के साथ में। और इस सेलर और बायर के बीच में जो भी कोई लेन देन होती है, अमेजॉन, ओला, उबेर, रेडबस, इनको पैसा मिलता है। इज दिस अ लीगल बिजनेस वर्ल्ड वाइड? यस, इट्स अ लीगल बिजनेस। और कितना बड़ा पैसा कमाते हैं कि अमेजॉन का मालिक आज की तारीख में दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अब यहाँ पे हमारे लिए मैन्युफैक्चरर कौन है, तो वेस्टिज है। उन्होंने भी ऐप बनाया हुआ है। उस ऐप को इस्तेमाल करते हुए अगर हम वेस्टिज से सामान खरीदते हैं तो हमको भी 55% तक का बेनिफिट हो सकता है। और ऐसे ही हम हमारे नियर डियर को, दोस्तों को, रिलेटिव को अगर ये बताते कि आप भी
ऑनलाइन या ऑफलाइन ये सामान खरीदिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से, तो उनको भी वही फायदा हो जाएगा। और ऐसे लोगों को बताने के लिए कंपनी हमको पैसा देती है, राइट। और इस तरीके से मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर को सामान जो बेचा जाता है उसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एज अ कंज्यूमर सामान खुद इस्तेमाल करते हैं और बाकी लोगों को भी बताते हैं कि मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदिए। और इस तरीके से हम खुद के लिए कंज्यूमर का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, राइट। और इस नेटवर्क में हर किसी को उसके खर्चे का ऊपर का 60% पैसा कंपनी रिटर्न दे देती है। ये अच्छी बात है फिर। तो चलिए जान लेते हैं कि वेस्टिज क्या है। वेस्टिज डायरेक्ट सेलिंग का एक इंडियन ब्रांड है, एक लोकल कंपनी जो कि ग्लोबल बन चुकी है और आज की तारीख में इंडिया की नंबर 1 कंज्यूमर नेटवर्किंग कंपनी है। इसकी स्थापना गौतम बाली, कंवरवीर सिंह और दीपक सूद इन तीनों ने की थी 2004, मतलब 17 साल पहले की थी। 2700 प्लस करोड़ का टर्नओवर कंपनी ने लास्ट ईयर किया है विथ कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 79%। मतलब ये कंपनी जब से स्थापित हुई तब से आज तक सिर्फ ग्रो ही करते आ रही है और एवरेज ग्रोथ रेट है उनका 79%, इतना हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है और 3000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट इनके साथ में टाइप में इनका एक वेस्टीज बेस्ट डील नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसा। और खुशी की बात है कि इस वेस्टीज बेस्ट डील के मॉल भी है, डीमार्ट या बिग बाजार जैसे बड़े बड़े मॉल आज की तारीख में 200 से भी ज्यादा मॉल है अलग अलग शहरों में। और हर हफ्ते कहीं ना कहीं नया मॉल ओपन होता जा रहा है इनका। 5000 से भी ज्यादा शॉप है जिसे हम डीसीसी या डीएलसी पे कहते हैं, उन मोबाइल ऐप है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं या उनके मॉल में या शॉप में जाके भी शॉपिंग कर सकते हैं। 3000 से भी ज्यादा ट्रेनिंग्स और फंक्शन कंपनी कंडक्ट करती है एवरी मंथ प्रोडक्ट की जानकारी हमको देने के लिए और इस बिजनेस से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं ये सिखाने के लिए। प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल क्वालिटी के, आल्दो प्राइस जो है बिल्कुल इकोनॉमिकल है, मार्केट जैसा ही एमआरपी। और दुनिया की टॉप की जो 100 डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग कंपनी है उनमें ओनली इंडियन कंपनी है वेस्टिज और वो भी 36 रैंक पे है। अगर इनके ग्रोथ की अगर बात करें मोमेंटम की तो 7th रैंक पे है मोमेंटम में, आगे बढ़ने की रफ्तार में। और इंडिया के अलावा लगभग दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश और घाना, मतलब 8 से 9 कंट्रीज में वेस्टिज का एक्सपेंशन हो चुका है और आने वाले 2025 तक 50 प्लस कंट्री में वेस्टिज का रीच पहुंच जाएगा। तो वेस्टिज के पास में प्रोडक्ट की क्या क्या रेंज है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो मॉल का पिक्चर आप देख रहे हो वो है वेस्टिज का बेस्ट डील का मॉल। और यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा जो किसी भी नॉर्मल मॉल में आपको मिलता है, मतलब टोटली ग्रोसरी आर्टिकल्स, किराना सामान, फिर फैब्रिक्स, मतलब कपड़े, जूते, मोबाइल एक्सेसरी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सामान आपको ब्रांडेड कंपनियों का भी होलसेल रेट में मिलेगा सिर्फ कंज्यूमर का आईडी बनाने से। उसके बाद में जो प्रोडक्ट वेस्टिज खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके फ्रेंचाइजी शॉप में अवेलेबल है जिनमें है हेल्थ फूड, जिसमें कुकिंग ऑयल है, फिर चाय पत्ती है, कॉफी है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, एनर्जी ड्रिंक्स है, ये सारा सामान है। फिर फूड सप्लीमेंट्स है, हेल्थ सप्लीमेंट हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, ओरल केयर के प्रोडक्ट्स है, टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रश, माउथ वॉश जैसे। होम केयर के प्रोडक्ट है, घर को साफ सुथरा रखने वाले प्रोडक्ट जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, फ्लोर क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, फिर बर्तन धोने का लिक्विड है। उसके बाद में पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, हेयर ऑयल, शैम्पू और बाकी की चीजें जो लगती है हमको। उसके साथ में नेचुरल वेगन रेंज के प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है पर्सनल केयर में। उसके बाद में कॉस्मेटिक्स, कलर कॉस्मेटिक्स है, प्रीमियम स्किन केयर के प्रोडक्ट है, विमेन हाइजीन के प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, सेंद्रीय खेती के लिए और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है जिनके जबरदस्त रिजल्ट है। फिर आयुर्वेदिक रेंज है प्रोडक्ट की जिससे कि हम हमारी हेल्थ को बिल्कुल अच्छा रख सकते हैं। वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स है वेस्टिज के पास में। फिर एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर और इंस्टेंट वाटर प्यूरीफाई करने वाला जार है वेस्टिज के पास में। इसका जो एयर प्यूरीफायर है वो कोरोना प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में भी काम करता है क्योंकि वो निगेटिव आयन को इमिट करता रहता है जिसके कारण प्लाज्मा क्लस्टर आयन से वो जो पैथोजन जो है या वायरस जो है हवा के अंदर ही किल हो जाते हैं, राइट। फिर मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का बहुत बढ़िया पेटेंटेड प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने, जिसके कारण हमारे गाड़ी का जो एवरेज जो है वो 15 से 40% तक बढ़ जाता है और गाड़ी का इंजन BS4 से BS6 में कन्वर्ट हो जाता है, गाड़ी बिल्कुल नई सी बन जाती है इससे। फिर वेस्टिज को क्या क्या अवार्ड सर्टिफिकेट्स मिले हैं आप कहीं पे भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ISO के सारे नॉर्म कंपनी फुलफिल करती है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है जिसके कारण ये प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट में भी अवेलेबल है। वेस्टिज के जो MD है मिस्टर गौतम बाली, इज अ चेयरमैन इन डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल ऑफ एसोचेम।
एसोचैम मतलब भारत में जितनी भी चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनकी अपेक्स बॉडी है, 100 साल से भी पुरानी बॉडी है। उसके डायरेक्ट सेलिंग के काउंसिल के ये चेयरमैन है। तो इसका मतलब ये है कि वेस्टीज जो है वो रिलायबल और क्रेडिबल कंपनी है। अब वेस्टीज अगर आप बिजनेस के तौर पे करना चाहते हो तो आपको 3 जगह से हेल्प मिल सकती है। एक तो वेस्टीज से मिलेगी जो आपके लिए बढ़िया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उनका स्टॉक रखती है। दूसरा, ये बिजनेस कैसे करना है ये सिखाने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है विनिंग टीम, और जिसकी स्थापना एसपी और संध्या भारिल जी ने की थी। एसपी भारिल इज अ रिनाउंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है, ये लेखक है, कवि है और मोस्ट एडमायर ग्लोबल इंडियन है। साथ साथ जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, मतलब इस बिजनेस में जो आपको गाइड करते हैं, उनके साथ में एक सक्सेसफुल लोगों की टीम जुड़ी हुई है। तो वो ऑलरेडी इस बिजनेस से पैसा बना रहे हैं और उनको पता है वो आपकी हेल्प करेंगे कि आने वाले 90 डेज के अंदर आपको एक अच्छी खासी इनकम इस बिजनेस से आप क्रिएट कर सको सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, राइट। तो वेस्टिज से हम 10 अलग अलग तरीके से इनकम कमा सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में देखेंगे और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठ के आप ये इनकम कैसे बनाई जा सकती है आप अच्छे से समझ लीजिए, राइट। तो यहाँ पे पीवी बीवी कन्वर्शन है। अब अभी आप कहोगे कि ये पीवी और बीवी क्या है। तो जैसे कि आज की तारीख में बिजनेस 9 कंट्रीज में है, बराबर है। तो हर एक कंट्री का करेंसी जो है वो अलग अलग है, बराबर। उसका जो एक्सचेंज रेट है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसे इक्विवेलेंट करने के लिए, सम समान करने के लिए कंपनी ने पॉइंट वैल्यू सिस्टम बनाया हुआ है। इंडिया में हम 30 रुपए का सामान लेते हैं तो कंपनी हमको 1 पॉइंट देती है, राइट। और जैसे मैंने पहले कहा था कि कंपनी हमारे खर्चे के ऊपर का 60% हमको रिटर्न दे देती है। तो 30 रुपए का 60% हो जाता है 18 रुपए। तो उसका बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 18 रुपए पे कैलकुलेट होता है। नेपाल के लिए भी 18 ही है, दुबई के लिए वो ज्यादा है, 28 है। अब दुबई के लिए हायर इसलिए है क्योंकि दुबई का करेंसी इंडिया की करेंसी से हायर साइड में। तो चलिए देखते हैं कि 10 अलग अलग तरीके से हम इनकम कैसे कमाया जा सकता है। पहला इनकम जो है दैट इज सेविंग ऑन कंजम्पशन। वेस्टेज में कोई भी सामान आपको डीपी पे मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होलसेल रेट पे। यहाँ पे उदाहरण के लिए 120 रुपए का सामान आपको 100 रुपए पे मिलेगा, 20 रुपीज आपका सेविंग है। कोई सामान आपसे एमआरपी पे खरीदता है तो 20% आपका रिटेल प्रॉफिट है। सेकंड वे ऑफ इनकम है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। मतलब आपके टर्नओवर के ऊपर आपका जो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा वो एक्यूमुलेटिव मतलब जुड़ते जुड़ते हर महीने का आपका जो टर्नओवर है वो जोड़ता जाएगा और उसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो और बाकी लोगों को भी रेफर करते हो तो उनका खर्चा जो है उस खर्चे को ही कंपनी आपका टर्नओवर कहती है। तो ये बिजनेस करने के लिए आपको कोई अलग से वर्किंग कैपिटल नहीं लगता। तो इस मायने में ये बिजनेस बिल्कुल अनोखा है, यूनिक बिजनेस है। तो ऐसे लोगों को रेफर करके एक टीम बनाते हैं और टीम की मदद से मंथ आफ्टर मंथ जुड़ते जुड़ते हम 30 रुपए से लेके 17,999 के बीच में टर्नओवर करते हैं तो हमको 5% का कैशबैक यानी 5% की सब्सिडी आ जाती है। 600 पीवी से लेके 2399 पीवी के लिए 8%, 2400 पीवी से लेके 5499 पीवी के लिए 10%। और जुड़ते जुड़ते हम 1,65,000 का टर्नओवर क्रॉस कर जाते हैं मतलब 5,500 पीवी क्रॉस करते हैं तो हमको 11% का परफॉर्मेंस बोनस आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है जो कहता है कि नहीं मैं ये सामान सिर्फ अकेला इस्तेमाल करूंगा, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, तो भी उसको ये टारगेट अचीव करने के लिए 2 से 4 साल लग सकते हैं। फिर स्मार्टनेस इसी में है कि कुछ लोगों से बात करके अगर हम एक टीम बनाते तो उस टीम की हेल्प से ये टारगेट जो है 2 से 4 महीने में हम अचीव कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा जुड़ते जुड़ते बढ़ते हुए मिलने वाला परफॉर्मेंस बोनस। अभी इसमें एडिशनल एडवांटेज क्या देती है कंपनी कि मान लो कि अगर आप आपकी टीम की हेल्प से जिन लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं बिजनेस दिखाते हैं उनकी हेल्प से एक सिंगल मंथ में अगर आप 8,500 का टर्नओवर मतलब 282 पीवी का टर्नओवर करते हैं तो आपको 8% का परफॉर्मेंस बोनस आएगा। आप ऊपर के चार्ट के अनुसार 8% कब मिलता है जब हम 600 पीवी के टर्नओवर को क्रॉस करते हैं मतलब 18,000 रुपए के टर्नओवर के ब्रैकेट में जाते हैं। लेकिन उससे भी आधे से भी कम टर्नओवर करके हम ये फास्टैग का बेनिफिट ले सकते हैं। वैसे ही डाउनलाइन टीम की हेल्प से किसी सिंगल मंथ में अगर हम 4,500 पीवी यानी कि लगभग 1,35,000 का टर्नओवर करते हैं तो हम फास्टैग ब्रांड डायरेक्टर बन सकते हैं और 11% ब्रांड डायरेक्टर कैशबैक के अलावा परफॉर्मेंस बोनस के अलावा हमको 4% का ब्रांड डायरेक्टर बोनस मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ स्लाइड्स में स्किप कर देता हूँ, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ में बैठ के आप एक समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम ब्रांड डायरेक्टर बन जाते हैं मतलब जुड़ते जुड़ते हम 1,65,000 का टर्नओवर अचीव कर देते हैं। तो जैसे हम ब्रांड डायरेक्टर बन गए तो हमको अब आगे क्या करना है, राइट। तो आगे आगे हमको ये करना है कि हमको डुप्लीकेट करना है, हमारे जैसे लोगों को ब्रांड डायरेक्टर जाने के लिए मदद करनी है। तो अगर हम हमारी एक टीम में किसी को ब्रांड डायरेक्टर बनाते हैं
तो उसे सिल्वर डायरेक्टर कहा जाता है। और सिल्वर डायरेक्टर की जो इनकम जो है वो लगभग 20 से 30 हजार के बीच में आती है, राइट। और यहाँ पे हमको 14% का सिल्वर डायरेक्टर का बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है। और ये 14% कंपनी के जो ग्लोबल टर्नओवर है उस पर्टिकुलर मंथ का, उसका 14% हमको रॉयल्टी के रूप में आता है, जो कि हर महीने हर साल पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहेगा। ऐसे ही अगर हम हमारी टीम में लोगों को हेल्प करते हैं वो अचीव करने में, और साथ साथ बाकी टीम से अगर हम एक अच्छा खासा वॉल्यूम करते हैं तो हमको 2% का टीम बिल्डिंग बोनस आता है। और ये भी एक अच्छी खासी इनकम आ जाती है आपको। ये भी एक रॉयल्टी इनकम है। साथ साथ लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है 16% का, जो कि आप बढ़ के 17% का कर दिया है फॉर टाइम बिंग कंपनी ने। ये कब होता है? जब आपकी टीम किसी एक मंथ में 1,68,000 का टारगेट अचीव करती है इंस्टेड ऑफ 1,35,000 का, राइट। तो यहाँ पे हमको 16% की रॉयल्टी इनकम मिलती है, मतलब 14 प्लस 16 30%, उसमें 1% ऐड हो गया तो 31 प्लस 2% तो 33% की रॉयल्टी इनकम हम पा सकते हैं। फिर अगर ऐसे दो टीम को हम ब्रॉन्ड डायरेक्टर जाने के लिए हेल्प करते हैं तो उस वक्त कंपनी से हमको 3% का ट्रैवल फंड मिलता है। और इस ट्रैवल फंड से कंपनी साल में 2 बार फॉरेन ट्रैवल के लिए लेके जाती है, एक बार यूरोपियन कंट्री पे, एक बार एशियन कंट्री पे। और आप इस स्लाइड को जूम करके देख सकते हो कंपनी ने अब तक कहाँ कहाँ लोगों को लेके जा चुके हैं। और फैमिली ट्रिप इन दी सेंस पति पत्नी बच्चे माता पिता दोनों के, पति और पत्नी दोनों के माता पिता को आप लेके जा सकते हो इस फॉरेन ट्रैवल को। ऐसे ही हम अलग अलग 3 टीम में लोगों को ब्रॉन्ड डायरेक्टर जाने के लिए हेल्प करते हैं तो 5% के कार फंड के हम लाइफ टाइम पार्टनर बन जाते। और इसी कार फंड से 450 से भी ज्यादा लोगों ने लग्जरियस कार अचीव की। लग्जरियस इन दी सेंस मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर, पोर्शे जैसी कारें अचीव की है। और 10,000 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने नॉर्मल कार लाइक इनोवा, वेरना, होंडा सिटी जैसी कारें अचीव कर चुके हैं। फिर 6 अलग अलग टीम में लोगों को हम ब्रॉन्ड डायरेक्टर जाने के लिए अगर हेल्प करते हैं तो यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए 3% का हाउस फंड चालू हो जाता है, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग है 1 लाख रुपीज पर मंथ की। कार फंड के लिए वो कैपिंग है 80,000 रुपीज पर मंथ की। और हाउस फंड के लिए कैपिंग है 1 लाख रुपीज पर मंथ की। और 1,000 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने वो हाउस फंड से अपने लग्जरियस घर बनाए हैं। फिर 10वीं और अंतिम इनकम है 2% का इलीट क्लब बोनस, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग 20 लाख रुपए है। 8 अलग अलग टीम या 8 से ज्यादा टीम को अगर हम ब्रॉन्ड डायरेक्टर जाने के लिए मदद करते हैं, उसमें से 4 टीम को वो येलोवी पे लेके जाते हैं तो ये इलीट क्लब बोनस के हम पार्टनर हो जाते हैं, राइट। तो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। 6 अलग अलग टीम में लोगों को जब हम ब्रॉन्ड डायरेक्टर जाने के लिए मदद करते हैं, मतलब दूसरों की हेल्प करते हैं, तो हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड डायरेक्टर की इनकम जो है वो 1 लाख से लेके 4 लाख रुपए पर मंथ की आती है। और यहाँ पे हमारे जो बेसिक सपने होते हैं, सपने क्या यूजुअली होते हैं लोगों की, कि अच्छा घर हो, घर होने के बाद में अच्छी गाड़ी हो, और फिर हम दुनिया देखें, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फुलफिल होना चालू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बिजनेस में जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, क्योंकि इस बिजनेस में मोर देन 80% लेडीज ही है। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो घर में इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट है और वुमेन को अच्छी तरीके से एम्पावर करने का काम वेस्टिज की अपॉर्चुनिटी करती है। और इन लेडीज को एक रिकॉग्निशन मिलता है सम्मान के साथ में, राइट। क्योंकि यूजुअली लेडीज क्या होता है कि वो डिपेंडेंट रहती है पति या परिवार के ऊपर, पिता के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे दीपाली पत्रावाला है, लीडिंग लेडी है। इन्होंने मात्र 10,000 की एडिशनल इनकम के लिए इस बिजनेस को करना चाहा था, लेकिन उनके पति ने उनको मना कर दिया था कि जो भी कुछ करूंगा मैं करूंगा। लेकिन इस बिजनेस में आज वो कामयाब है और 35 लाख की पर मंथ की इनकम कमा रही है। और इस बिजनेस से 2 मर्सिडीज बेंज उन्होंने अचीव की है। एक वो खुद चलाती है, एक उन्होंने अपने परिवार को गिफ्ट किया है। दूसरी है पूना की मिनल खिलारे, मिनल और संदीप खिलारे। इस बिजनेस में उन्होंने मर्सिडीज बेंज अचीव किया और मंथली इनकम 22 लाख से भी ज्यादा की है। और मिनल ताई की स्टोरी ऐसी कि जब वो छोटी थी 6-7 साल की, तब उनके घर में कुछ मेहमान आए थे व्हाइट कलर के एम्बेसडर लेके। और मेहमान को छोड़ने के लिए जब सारे लोग घर के नीचे गए तो सिंस वो छोटी बच्ची थी 6-7 साल की, तो उस गाड़ी को सट के खड़ी थी, दरवाजे को, शीशे को, मिरर को हाथ लगा रही थी। तो जो लेडी आई थी उन्होंने उनको आंखें बड़ी करके और गर्दन से ऐसा इशारा करके कहा कि तुम गाड़ी से दूर हो जाओ, हाथ मत लगाओ। उनको उस वक्त बहुत बुरा लगा था, इनफैक्ट गुस्सा आया था और अपमानित महसूस हुआ, उनको रोना आया। उन्होंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं बड़ी होने के बाद में खुद की कार लूंगी। और इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बाद में जब उन्होंने मर्सिडीज बेंज खरीदी तो पहला काम क्या किया है पता है? वो गाड़ी लेके उस मेहमान के घर गई, उनको 10 किलो का मिठाई का डिब्बा गिफ्ट किया और एग्जैक्टली उनके दरवाजे के सामने, गेट के सामने इस मर्सिडीज बेंज के ऊपर खड़े होके बैठ के फोटो खींचे।
तो सक्सेस इज रिवेंज। जरूरी नहीं है कि आप उन लोगों से झगड़ा करो जिन्होंने आपको कम आंका है या आपका अपमान किया है। आप ज्यादा सक्सेस पाके उनका मुंह चुप कर सकते हो, राइट। वैसे ही दूसरी है माँ बेटी की जोड़ी रचिका और शार्दुला कुलकर्णी पुणे से। शार्दुला कुलकर्णी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, लेकिन कॉलेज में वो ऑडी A4 लेके जाती है और 10 लाख रुपए की मंथली इनकम कमा रही है खुद। अपने प्रिंसिपल को और बाकी टीचर को भी सिखाती है कि कैसे इनकम कमाई जा सकती है बिजनेस से। देन ये है हेतल भोई, मुंबई से है। शी हैज अ स्पेशल चाइल्ड। उस बच्चे के ऊपर लगभग 42 सर्जरीज हो चुकी है अब तक, और इस बिजनेस में बाकी लोगों को इंस्पिरेशन हो चुकी है क्योंकि 10 लाख की लगभग मंथली इनकम कमा रही है और मर्सिडीज बेंज की वो अचीवर है। देन जेंट्स में अगर हम बात करेंगे तो सिद्धार्थ सिंह है, हाईएस्ट अर्नर है नेटवर्क मार्केटिंग में एशिया के, और मंथली इनकम इनकी 1 करोड़ से भी ज्यादा की है। अभी लॉकडाउन की अगर इनकी इनकम हम देखेंगे तो आप जूम करके देख सकते हो, उनकी इनकम लगभग 1 करोड़ 4 लाख थी जून 2020 में, और जुलाई 2020 में मतलब एक ही महीने में उनकी इनकम 14 लाख से बढ़ के 1 करोड़ 18 लाख हो गई, राइट। तो ये यहाँ पे एक नेटवर्किंग का पावर और कंपाउंडिंग का पावर काम कर जाता है, राइट। फिर हमारे जो गुरु है, मेंटर है SP भारी, इस बिजनेस में मात्र 5 साल पहले उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया और आज इस बिजनेस में उनकी मंथली इनकम 60 लाख रुपए से भी ज्यादा की है, और इस बिजनेस से उन्होंने 4 कारें अचीव किए जिनमें एक मर्सिडीज बेंज भी है। और परसों ही उनके बर्थडे पे उनके बेटे ने उनको 1.5 करोड़ की पोर्शे कार गिफ्ट की, पोर्शे कायन। और उसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया के टाइम्स में न्यूज आ गई थी कि लॉकडाउन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि 1.5 करोड़ की पोर्शे कार खरीदता है और लगभग 30 लाख का रोड टैक्स पे करता है, राइट। तो इस बिजनेस में वो ताकत है। फिर SP भारिल सर ने जिनको ये बिजनेस दिखाया था वो है अनु गुप्ता। वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते थे, MR के मैनेजर थे, सेल्स मैनेजर। आज मंथली इनकम इनकी लगभग 20 लाख रुपए, ऑडी Q3 के अचीवर है, और 2 करोड़ से भी ज्यादा महंगा बंगलो उन्होंने बनाया है भोपाल में। फिर अनूप सर ने जिनको बिजनेस दिखाया था वो सागर भांबरी है, बैंक में जॉब करते थे फाइनेंस सेक्टर में, और लगभग 15.5 लाख की मंथली इनकम है, ऑडी Q3 के अचीवर है ये। सागर सर ने जिनको बिजनेस दिखाया था वो रमा सोलंकी है, मेडिकल के शॉप में जॉब करते थे 10-12 हजार की सैलरी में। आज मंथली इनकम इनकी लगभग 7 लाख रुपए है, और वेरना टॉप एंड का मॉडल इन्होंने अचीव किया हुआ है। रमा सर ने जिनको बिजनेस दिखाया था वो विशाल पिठड़िया है, हार्डली एज 30 के आसपास है, और 4 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आज 4 लाख रुपए मंथली इनकम है। उनकी स्टोरी अगर मैं थोड़ी सी बताऊं आपको, तो विशाल सर जब 14-15 साल के थे तो उनके परिवार में ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई कि पिताजी उनके एडमिट थे, हॉस्पिटलाइज थे, कोमा में थे, और घर का खर्चा निभाने के लिए उनकी माँ को घर बेच के स्लम में रहना पड़ा। उनकी इनफैक्ट माँ की ज्यादा एजुकेशन नहीं हुई थी, तो लोगों के घरों में बर्तन मांजना या खाना बनाने का काम करना पड़ा उन्हें, और स्कूल में भरने के लिए पैसे नहीं थे फीस के, इसलिए विशाल सर और उनकी बहन को स्कूल से निकाला गया। तो विशाल सर अर्ली मॉर्निंग उठ के दूध डालना लोगों के घरों में, पेपर डालना, और कपड़े के दुकान में काम करना चालू कर दिया। और विशाल सर बताते जब वो खाना खाने के लिए शाम को ये परिवार इकट्ठा बैठा था, तो विशाल सर खाना खाने से पहले 1 से 1.5 लोटा पानी इसलिए पी जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनकी बढ़ती उम्र है, उनको भूख ज्यादा लगती है, अगर वो खुद ज्यादा खाना खाएंगे तो उनकी छोटी बहन और माँ भूखी रहेगी, राइट। तो अगेन सक्सेस इज रिवेंज। वो बुरे दिन उनको लाइफ में फिर से नहीं देखने थे, इसलिए उन्होंने पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड किया, और आज बिजनेस में मंथली इनकम 4 लाख की, मुंबई में खुद का घर लिया है, 19 लाख की टोयोटा यारिस जैसी टॉप एंड की पेट्रोल रन कार अचीव की है उन्होंने, खरीदी है इस बिजनेस से। और विशाल सर ने मुझको ये बिजनेस दिखाया था। और मैंने जिनको बिजनेस दिखाया था वो मेरे मित्र है रवि देशमुख, जिनकी हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस में थी 55,000 रुपीज की। आज इस दुनिया में वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इस मई मंथ में उनका कोरोना के कारण देहांत हो गया, लेकिन फिर भी उनके परिवार को एक सिक्योर्ड इनकम जाती है, 40,000 के ऊपर की इनकम। व्यक्ति जिंदा नहीं है फिर भी वो क्रिएट कर रहे हैं। तो एक हम लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं हमारे परिवार को। रवि सर ने जिनको बिजनेस दिखाया था ये अभिजीत मुजुमदार है, ये माइग्रेंट मजदूर है फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पुणे, और उनके काम के अलावा एडिशनल लगभग 28,000 की इनकम इस बिजनेस से वो प्राप्त कर रहे हैं, राइट। तो ये बिजनेस क्या है, आपको क्या दे सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल क्या है, मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपको करना क्या है कि आपका बिजनेस का आईडी बनाने के लिए आपको आधार कार्ड का जो बेसिक डिटेल्स है वो देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और बैंक के डिटेल्स आप दे सकते हो जिन्होंने इन्वाइट किया है। और उसके बाद में करना क्या है कि आप ये सामान को खरीद के इस्तेमाल करके देख लो, खुद इस्तेमाल करके देख लो कि क्वालिटी क्या है। और बाद में ये जो ऐप जो है जिन्होंने इन्वाइट किया उनकी हेल्प से ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख लीजिए कि वेस्टेज के स्टोर कहाँ कहाँ है, आपका नजदीक का स्टोर कहाँ है, ऑफर क्या चल रही है प्रोडक्ट के ऊपर, वो जान लीजिए आप। और इस बिजनेस में सीख लीजिए कि कैसे आप इस बिजनेस को
बिल्ड कर सकते हो सामान इस्तेमाल करने से, और दुकान चेंज करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन मैं खत्म कर देता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है या किसी को कोई शंका है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा।